जी चाहे तब स्कूल बंद करा देते हैं, जी तब चालू करा देते हैं। शिक्षा तो इन्हें बिल्कुल गड्ढे में डाल दिए। बच्चों का भविष्य तो गड्ढे में ही चला गया है। जब बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो अपने हक नहीं मांग पाएंगे। किसान मुद्दा है जी। और बेरोजगार है, हमारे बच्चे नौकरी नहीं मिल रही हैं और सांड जो है गायें हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने तो देखा नहीं है, लेकिन हमारे एक्सप्रेसवे जैसा भारत का जो है पहले नंबर का एक्सप्रेसवे ग्रीन एक्सप्रेसवे आगरा से लखनऊ पहले नंबर का बना हुआ है। जान दे बंद गैया साढ़ तो नहीं लेवना की सरकार हम अखिलेश की सरकार हम सब सुविधा मिलते बच्चा रहे सब बच्चा हमारे जा रहा हमारा घूम रहे हैं। राशन मिल रहा है आपको? बच्चा से बैठे ही राशन मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा हो। तो फिर बीजेपी को वोट दो। अखिलेश को मिले चाहे न मिले अखिलेश राशन बंद हो जाए। अखिलेश हम आए अपने अखिलेश को दिए। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आज मैं फिर से एक नया सर्वे आपको दिखाने आया हूं नगला कहरी में। यहां के लोगों से जानेंगे इनके मन की बात, किसकी सरकार चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। क्योंकि इस समय करहल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल लड़ रहे हैं। आपको बताते चलें, बहुजन समाज पार्टी ने दीपक पेंटर पर भरोसा किया है। तो यहाँ सब लोगों से जानेंगे इनकी मन की बात, इन लोगों के मुद्दे भी जानेंगे। तो सबसे पहले, क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह यादव। इस बार किसकी सरकार चाहते हो? इस प्रकार हम पूर्ण बहुमत में अखिलेश जी की सरकार चाहते हैं। अखिलेश जी की सरकार क्यों बनाना चाहते हो? अखिलेश जी की सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं कि आप देख रहे हैं इस सरकार ने क्या किस दिशा में क्या क्या हल किया। एक तो महिला की सुरक्षा को लेकर चलिए आप, उन्नाव में रेप पीड़िता का 8 महीने तक मुकदमा नहीं लिखा गया। हाथरस में रेप कराया गया और उसकी लाश को जबरदस्ती जलवा दिया गया। जी। रहा किसानों का मुद्दा, हमारे किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया, प्रधानमंत्री जी उनके पास कभी मिलने नहीं आए। 700 किसान हमारे मारे गए उसमें। तीनों कृषि कानून सरकार ने वापस तो ले लिए, लेकिन धमकी फिर दे दी कि हम फिर दोबारा लाएंगे। जी। अभी फिलहाल ले ली, चुनावी देखते हुए चुनाव को अवसर देख रहा तो थोड़े बैक हो गए, लेकिन ये थोड़ी सी हल्की धमकी भी दे दी है कि ये चुनाव जो कानून है किसान विरोधी कानून, इनको हम पुनः लागू करेंगे। ये इनकी धमकी है। इसके बावजूद भी आप अभी पंजाब में गए तो 20 मिनट के लिए आप कहीं जाम में फंस गए तो आपकी सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा हो गया। आपने एक मंत्री पे आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया और हमारे 700 किसानों की हत्या हो गई। वहाँ पे मारे गए किसान, मरे नहीं मारे गए हैं। जब भूखों प्यासों से कुछ नहीं मिला, उनकी बात को नहीं सुना गया तो वो मर गए बेचारे। उनको आपने कभी अफसोस भी व्यक्त नहीं किया। कभी आपने TV चैनल पर भी कहा था हमें अफसोस है, तो ये हम लोगों को बड़ी खुशी होती, चलो प्रधानमंत्री ने अफसोस तो व्यक्त किया। कभी हमने उसका दुख भी जाहिर नहीं किया। किसानों के लिए आप पूरी सरकार ये फेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र तक आपने किसानों के लिए एक व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है कि गाय और सांड ढील दिए हैं कि आप दिन में तो काम करते ही हो, रात में सही सो मत जाना, रात में आप लाठी लेकर के सांड को रखाइए। किसान सक्षम है। शिक्षा पर क्या कहना चाहिए? शिक्षा ने ध्वस्त कर दी है। एक कोरोना का बहाना लेकर के जी चाहे इनके मन मुताबिक स्कूल बंद हो जाते हैं, कहते कोरोना आ गया, चुनाव आ गया, फिर इन्होंने फिर खोल रखा है। कहीं कोई कोरोना वरोना नहीं है यहाँ पे। जी चाहे तब स्कूल बंद करा देते हैं, जी तब चालू करा देते हैं। शिक्षा तो इन्हें बिल्कुल गड्ढे में डाल दिए। बच्चों का भविष्य तो गड्ढे में ही चला गया है। जब बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो अपने हक नहीं मांग पाएंगे। ऐसा ये राशन पे कर रहे हैं, 5 किलो दे करके और हमसे 50 कुंटल ले रहे हैं। भाई 5 किलो राशन से हमारा क्या कम चलेगा जब 50 कुंटल राशन हमारे गेहूँ साढ़ और गैया खा रही हैं। और उसके बावजूद भी आपको बता दूं मैं, ये रसोई का जो सिलेंडर है इन्होंने फ्री का बहाना किया कि आपको फ्री मिलेगा। वो 300 रुपये से लेकर के 1000 रुपये सीधा कर दिया है। तो ये सरकार हर तरीके से फेल हो गई है। किसी भी मुद्दे पर ये सरकार कामयाब नहीं है। आपको बता दूं मैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। आप भी भली बात जानते हैं, मीडिया के लोग नहीं कह पा रहे होंगे क्योंकि सरकार की आप लोग भी बात रख देते हैं। ये प्रमाण चाहिए ना इसके लिए। मैं प्रमाणित करता हूँ, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन पर 147 मुकदमे थे जो उन्होंने खुद ही वापस ले लिए। ये भारत का पहला मुख्यमंत्री है जो अपने मुकदमे खुद वापस ले लेता है। तो गुंडा योगी जी हैं और अखिलेश जी पे कोई एक मुकदमा हमें कोई दिखा दे तो गुंडा कौन हुआ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। गुंडा योगी जी हैं कि अखिलेश? चलिए यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। दादा क्या नाम है आपका? नाम हमारा विजय बहादुर। इस बार किसको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? अखिलेश को। अखिलेश यादव को। क्यों? मुद्दा है किसान मुद्दा है जी। और बेरोजगार है, हमारे बच्चे
नौकरी नहीं मिल रही हैं और सांड जो है गायें हैं सब खेती खाने। अखिलेश की सरकार मिलेगी तो बच्चों को नौकरी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, बारी बारी से आपको सभी लोगों से रूबरू कराएंगे। आपको बताते चलें, नगला कहरी है। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। इस बार किसकी सरकार चाहते हो? अखिलेश की। अखिलेश की चाहते हो? क्यों? महंगाई दीदी बढ़ा दी। महंगाई बढ़ा दी इसलिए अखिलेश की सरकार। हाँ, खाद नहीं मिल रही, सांड गइयाँ डले फिर रहे। गायों के लिए गौशालाएं बनवाई हैं कहीं नहीं है, सब कोई यही नहीं गई साला, यहाँ कोई गौशाला है ही नहीं, इसलिए सरकार चाहते हो? हाँ सरकार चाहती। दादा, आप किसकी सरकार बनाओगे? मैं अखिलेश की। अखिलेश की बनाओगे? अखिलेश की। पक्का? पक्का। यहाँ भैया मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। दादा, इस बार कौन सा मुख्यमंत्री बनना चाहिए? इस बार जो माननीय अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश जी के 5 विकास कार्य गिनाएं। सबसे पहले अखिलेश जी ने एक्सप्रेस वे, ग्रीन एक्सप्रेस वे जो आगरा से लखनऊ तक बनवाया। बाबा जी कहते हैं अखिलेश जी आधा अधूरा एक्सप्रेस वे छोड़ के भाग गए थे, उसको हमने आके पूरा कराया। नहीं, गलत कहते हैं। माननीय अखिलेश जी ने पूरा एक्सप्रेस वे जो है आगरा से लेकर लखनऊ तक बनवाया। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हमने अखिलेश जी से अच्छा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमने तो देखा नहीं है, लेकिन हमारे एक्सप्रेस वे जैसा भारत का जो है पहले नंबर का एक्सप्रेस वे, ग्रीन एक्सप्रेस वे आगरा से लखनऊ पहले नंबर का बना हुआ है। और अखिलेश जी ने जो है हर जात हर धर्म को साथ लेकर के विकास और काम किया। विकास और काम किया। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, इस पर क्या कहेंगे आप? ये गलत कह रही है जी, ये तो गलत कह रही है। ये सबको विकास हो, सबको वो तो सरकार किसकी चाहोगे? अखिलेश जी की। आपसे जानना चाहूँगा, कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? अखिलेश कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? अखिलेश ऐसा नहीं कि लखनऊ में मेट्रो 2 डिब्बे छाड़े कर दी और चालू कर दी, कह दी है हरी झंडी लेन साहब। ऐसा कुछ नहीं है, काम अधूरे पड़े हुए अखिलेश ने पूरे करवाए, योगी और मोदी जी ने कुछ भी नहीं करवाया भाई। अच्छा, इसीलिए मैं पूर्ण बहुमत में भविष्य के बच्चों के भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए, सभी चीज़ के लिए मैं उन्होंने राम मंदिर बनवाया है। राम मंदिर बनवाया है, आगे आगे बना दिया, पीछे डब्बा गोल है, उससे राम मंदिर से क्या होता है? इससे कुछ नहीं हो। अखिलेश जी का काम एकदम टकाटक मिलेगा जहाँ मिलेगा। तो अखिलेश जी का और मैं चाहता हूँ इस बार अखिलेश पूर्ण बहुमत में सरकार लेके आ रहे हैं। बाबा, कैसा मुख्यमंत्री चाहते हो? अरे अखिलेश कैसे हो? अखिलेश अच्छे हैं? बहुत बढ़िया। बाबा जी अच्छे नहीं है? अरे बाबा जी तो लूट कराए डाली है, बाबा जी ने तो लूट कराए डाली है जी। मार डारो आदमी बनाए, लूट करा लाई बनाए। कैसे लूट हो गई बताओ? अरे हमें 70 रात से खा रही है, सब तरह तो राशन दे जो कैदना बोले, कैदना चले राशन गैया सब खेत खाई गई, सब रात मर जाते, घूमते घूमते फूट जाते हैं, पटाखे लगती हैं। गैया निकले, वो कहते हैं हमने गौशालाएं बनवाई। अरे कहूँ ससुर ने गौशाला नहीं बनवा दी बहाने रेबू, अब हम कहा बता दें, हमारे सामने ही नहीं ना, मैंने ऐसी तैसी कर लेते नहीं। संसदीय भाषा का प्रयोग करें, गलत भाषा ना बोलें। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे, यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे। हट जाओ। अम्मा, जावर किसकी सरकार? अखिलेश की। अखिलेश की। बाबा जी गल्ला दे रहे तो अखिलेश की। अखिलेश की। बाबा जी की नहीं? तनख्वाह बढ़ाए न कछु बढ़ाए, हमारी हमें अखिलेश की है। तो अखिलेश बढ़ाइए। हाँ, आप किसको वोट देंगे? अखिलेश को। अखिलेश को क्यों? स्कूल बंद करें, बच्चा घर डोल रहे, न पढ़ाई न लिखाई, कोई कुछ काम नहीं। वो कहते हैं कोरोना चल रहा है, इस वजह से। कहीं कोरोना, कहीं नहीं, कुछ नहीं कोरोना। कोरोना नहीं है? नहीं। योगी ने तो 1000 का सिलेंडर करा दिया। आज गरीब आदमी क्या क्या करे, क्या कहाँ से लकड़ियाँ लेके आए? गरीबों को 1 महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा राशन। का राशन से हो तो जब खेती सब गईयाँ साड़ा खाए जाता, पर राशन का करे? फिर 15 किलो गेहूँ मिली है, जिन तक जिंदगी कटती है। तो अगर सपा की सरकार आ गई तो राशन बंद हो जाएगा? हो जान दे बंद। गईयाँ साड़ा तो नहीं लेवना की सरकार, हम अखिलेश की सरकार हम सब सुविधा मिलते। वो बाबा जी कहते हैं कि सपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कछु सुरक्षित नहीं, अखिलेश की सरकार हम सुरक्षित है महिलाएं। बाबा जी की भी नहीं? बाबा जी की हम कछु नहीं है। इस बार किसकी सरकार चाहती हो? अखिलेश की। अखिलेश की? हाँ। अखिलेश की काय के लिए? क्या गले का भविष्य खराब कर दो, बच्चा हमारे सब मारे फिर रही है स्कूल में, लगी जाए ना कि कहू तक नहीं रहे बच्चा। अब स्कूल बंद नहीं पाए बच्चा रहे, सब बच्चा हमारे जा रहा हमारा घूम रहे हैं। राशन मिल रहा है आपको? बच्चा से बैठे ही राशन मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा हो। तो फिर बीजेपी को वोट दो। अखिलेश को मिले चाहे न मिले।
अखिलेश राशन बंद हो जाए। अखिलेश हम आए हैं अपने अखिलेश को दिए। राशन तो कुछ नहीं हो रहा है 5 किलो तो का हो रहा राशन थे तो गैया खाओ 5 किलो में 4 किलो आ रहा होगा राशन तो कुछ नहीं हो रहा अखिलेश ही आप क्या करेंगे? इतने गैया ढीली पीती है मैं साहब जय बंद हो जाइए तो इतने गला और पैदा हो रहा खेत में नहीं मिले कोटा तो कुछ नहीं हो। यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, युवा भाई भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कैसा मुख्यमंत्री चाहते हो? अच्छो मुझे चाहता मेरे को जाने तो फदियती के बनाई कर दे, किसानों को तो कोई सोचो ही नहीं, मार डालो। तो इस बार बाबा जी को वोट देंगे आप? नहीं जा तो किन्हें देंगे? अखिलेश को देंगे। अखिलेश को? हाँ। बाबा जी में क्या खराबी है? हाँ, बाबा जी में डेरी खराब है, उनने बहुत विकास कराया है। विकास नहीं कराया साहब, नाश कर दो सरकार को, नाश कर दिया, नाश कर दो। नाश नहीं कर दो तो मान लो आदमी मरो जा रहा हो, सब रात घूमे रहो, कम है नहीं, कब कछु हमें दिखात नहीं, करा होता है खूब दे दो जो बड़े बड़े, और गरीब आदमी सब मरो जा रहा हो साहब। यहाँ तो कुछ बेलो नहीं, खेती के आते बेलो नहीं मिले। गरीबों को 1 महीने में 2 बार राशन दे रही है वो राशन हमें नहीं चाहिए, सरकार कतई न दे। तो इस बार वोट अखिलेश को? हाँ। बाबा जी को नहीं? नहीं। मुख्यमंत्री जी को 10 में से कितने नंबर देंगे योगी बाबा को? 1 नंबर देंगे, इसलिए देंगे कि आप परीक्षा दो या न दो तो भी मार्कशीट घर पे बन के आ जाती है, इसलिए नंबर देंगे। और जब कोरोना काल लगा था तो बाहर से लोग आते थे जो बाहर नौकरियां कर रहे थे, तब उनके लिए न बस थी न गाड़ियां थी। अब ये चुनाव आ गया, इसलिए 430 रथ आ गए डिजिटल प्रचार करने के लिए। अब कहाँ से आ गए? ये बीजेपी सरकार बिल्कुल भ्रष्ट है। 1 महीने बाद योगी जी गोरखपुर में जाके घंटा बजाएंगे मंदिर में जाके। यहाँ पे अखिलेश यादव 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। 1.5 लाख वोट? 1.5 लाख से वोट से। बाबा जी कहते हैं कि हमारी सरकार में निष्पक्ष भर्तियां होती हैं। कहाँ निष्पक्ष भर्तियां हुई हैं? देखिए अभी हाई कोर्ट की एक भर्ती हुई थी, उसमें तो कम सिस्टम पे एक लड़का बैठा अपने आप सीधा टिक लग रहा है। एनटीपीसी देख लीजिए, कितना आंदोलन लड़के कर रहे हैं। खान सर पे तो मुकदमा कर दिया है, एक मुसलमान होने के नाते उस पर मुकदमा कर दिया है। बच्चों को पढ़ाता है, 200 रुपये फीस महीने लेता है वो। ऐसा कोई मास्टर है यूपी में या बिहार में जो इतनी कम फीस में बच्चों को पढ़ाएगा? इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव की क्यों बनाना चाहते हैं? उन्होंने हमारे लिए हॉस्पिटल बनवाए, एक्सरे बनवाया, और उन्होंने कैंसर की रिसर्च के लिए एक हॉस्पिटल बनवाने जा रहे थे वो सरकार चली जाने के कारण वो नहीं बन पाया है। योगी जी ने भी उसका काम पूरा नहीं कर पाया। कहते हैं कि हमारी सरकार में युवाओं की निष्पक्ष भर्तियां होती हैं, इस पर क्या कहेंगे? वो तो ये भी कहते हैं कि आप लोग पकौड़ा बनाकर बेचो, लेकिन उनके बेटे का जो बेटा है वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना बैठा हुआ है, वो उसको बैट पकड़ना ही नहीं आता है। वो बीसीसीआई अध्यक्ष बना, वो कहते हैं कि पकौड़ा बेचिए। उनका कहना है कि आप वहीं रहिए जहाँ हो, आप हम लोगों की बराबरी ना करें। बाबा जी खुद गुंडा है। वो कहते हैं ये तमंचाधारी हैं। तमंचाधारी नहीं है, वो सब अफवाह फैला रहे हैं। अभी जब पश्चिम में पहले चरण में चुनाव हुआ था तब लिस्ट निकली, तब अखबार अमर उजाला में था कि 29 विधायक जो प्रत्याशी 29 विधायक प्रत्याशी थे वो बीजेपी के दागी प्रत्याशी थे। केवल 19 समाजवादी पार्टी थे। ये दंगा 75 केस थे योगी आदित्यनाथ पर, वापस ले लिए। अच्छा, वो कहते हैं 10 मार्च के बाद हम गर्मी शांत कर देंगे। अरे गर्मी क्या, वो कंप्रेसर है जो गर्मी शांत कर देंगे। उनकी चर्बी उन्होंने कुछ किया तो है नहीं। आप गांजा पियेंगे, वो मंदिर में गांजा पियेंगे बैठे के जाके, और ये लोग यहाँ युवा क्या करेंगे? गैया रात में देखते हैं यूरिया मिल नहीं रही है, रात में गैया रखाते हैं लोग। गायों के लिए गौशाला भी तो। अरे कहाँ आस पड़ोस है ही नहीं गौशाला, देख लीजिए आप। तो इस बार पक्का अखिलेश यादव जीत रहे हैं। सभी लोग वोट डालने जाएं। देखिए आप, इतनी खुशी आपने कभी नहीं देखी होगी जी। मैं भी 40 प्लस हो गया हूँ। इतनी उम्र मैंने बहुत से चुनाव देखे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। और इस विधानसभा का जो मतदाता है, 110 विधानसभा है अपनी करैल, ये मतदाता अपने को ये मान के चल रहा है, वोटर
कि मैं एक मुख्यमंत्री बनाने जा रहा हूँ, विधायक हूँ, क्योंकि विधायक जो चयन करते हैं मुख्यमंत्री का, हम लोग मुख्यमंत्री को चुनने जा रहे हैं, सीधा सीधा सबको पता है। और समाजवादी पार्टी 300 प्लस सीटों से जीतेगी निश्चित रूप से, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ये प्रधानमंत्री जो हैं टीवी पे झूठा बोलते हैं लोगों को बहकाने के लिए, कि लोगों के दिमाग में कहीं ये आ जाए कि भाजपा की सरकार फिर पड़ रही है, कहीं 2 गेम फिर चल में आ जाए। एक बात तो मैंने चल ही लिया है, दूसरी वाला और चलने इनको, तो बड़ा हमें कुंठा पैदा होती है। जब देश का जिम्मेदार प्रधानमंत्री जो सब पार्टियों का प्रधानमंत्री होता है और आप टीवी पे बोलते हैं तो बड़ा मैं संदा महसूस होता है। टीचर होने के नाते बड़े शर्म आती है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कर क्या रहा है। आप कहते हैं कि पूरे का पूरे भाजपा की सीटें आप सबको दिखाई दे रहा है, हम वोट डाल रहे हैं साइकिल में और टीवी पे आप देख रहे हैं पर्ची निकल रही है कमल की फूल की। ऐसा बेईमान प्रधानमंत्री हमने कभी देश में नहीं देखा है। इनको थोड़ी शर्म करना चाहिए। ये पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये बोलें तो सही बात को बोलें, झूठ बात इनकी ओपन हो जाती है तो हम लोग इनका सम्मान क्या करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया तो सारी बिक ही चुकी है। जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ था, जैसी मीडिया आपकी पश्चिम बंगाल में दिखा रही थी इंटरनेशनल मीडिया कि बीजेपी की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत में, फिर आपने देखा क्या हुआ, इनका खदेड़ा वहाँ से हुआ। और निश्चित रूप से यहाँ पे खेला भी होगा और खदेड़ा भी होगा और समाजवादी पार्टी का अच्छा सा मेला भी होगा निश्चित रूप से। तो ये नगला कैरी की ज़मीनी सर्वे मैंने आपको दिखाया है। कैमरामैन उपदेश के साथ